नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आप सभी को एक आवश्यक सूचना देनी है। आज यानी 28 तारीख हो चुकी है, तो 29 तारीख को क्या करना है, कैसे क्या, और एक आदेश आया है जिसमें उन आंगनवाड़ी बहनों का नाम आया है जिनके लिए कुछ नई जानकारियां हैं। तो देखिए, आवश्यक सूचना विषय प्रांतीय कमेटी की पदाधिकारी एवं मंडल व जिला पदाधिकारी सदस्यों की आवश्यक बैठक 29/6/2025 दिन रविवार को महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के कार्यालय लखनऊ पर रखी जाने की सूचना। समस्त बहनों भाइयों, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 29/6/2025 को लखनऊ में रखी गई है। आप सभी को मालूम है कि विभिन्न मुद्दों एवं समस्याओं को लेकर 20/6/2025 को प्रदेश के सभी जिलों के जिला अधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र प्रेषित किया गया था, जिसकी समीक्षा बैठक में निर्णय लेना है कि अभी भी आंगनबाड़ी एवं सहायिका का उत्पन्न अधिकारियों द्वारा किया उत्पीड़न, इसमें देखिए गलत लिखा है, उत्पीड़न अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं से पोषण टैग और चेहरा प्रमाणीकरण का कार्य हेतु बिना मोबाइल एवं रिचार्ज के प्रशिक्षण कराने के लिए दबाव डालकर उन्हें स्पष्टीकरण का नोटिस, सेवा समाप्त करने की धमकी देकर डर का माहौल बनाकर उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है। कई बहनें हॉस्पिटल में भर्ती हो गई तथा कई बहनों की मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। लाभार्थियों के परिजनों के बहनों के साथ मारपीट एवं सिर फाड़ दिए गए। आज तक उनकी फिर एवं जेल नहीं भेजा गया, यानी जो ना तो FIR हुई उनकी और ना जो लाभार्थी जिन्होंने सर फाड़े उनको जेल भेजा गया। मानदेय एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा समय पर राशन नहीं देना, विभाग द्वारा संगठन के प्रतिनिधियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराकर समस्याओं का समाधान नहीं कराया। आपको अवगत कराना है कि सभी के विचारों के अनुसार आगे की रणनीति तय होनी है। आप सभी बहनें पत्र के माध्यम से अवगत कराना है। बातचीत करें मैसेज के द्वारा जो भी आपके सुझाव हैं। अतः 29 जून 2025 को मीटिंग तय है। जिन पदाधिकारी के 2025 के आई कार्ड रिन्यूअल नहीं हुए हैं वह अवश्य रिन्यूअल करा लें। आपका अपना भाई लालचंद चौधरी। तो देखिए, उन्होंने यानी जो बहनों के यानी जिला अध्यक्ष हैं या ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके जो रिन्यूअल नहीं हुए हैं तो वो करने हैं। रविवार को मीटिंग रखी गई है, सभी बहनें वहाँ पर जा कर के अपना कार्य देख लें। अब देखिए, एक और जो आदेश आया है कल, यानी 27 जून का है। कल 27 जून थी तो कल ही आदेश आया है बहनों। ये बहुत ज़रूरी आदेश है, सभी बहनें देख लें। बजट 2025-26 का है। प्रेषक आनंद कुमार सिंह, अपर प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवाओं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। बेसिक शिक्षा यानी स्कूल की तरफ से, और ये बहनों के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहनों को जानकारी नहीं होती है और बहनें इस अंधविश्वास में जीती रहती हैं और पैसे खत्म हो जाते हैं, बहनों को पता भी नहीं चलता। विषय वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8,800 परिषदीय विद्यालय प्राथमिक विद्यालय हैं जो कितने 8,800 एवं कंपोजिट विद्यालय में बाल वाटिका तथा कक्षा हेतु ECCE एजुकेटर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में। महोदया, विषय के अपने पत्रांक संख्या प्री प्राइमरी एजुकेटर दिनांक 9/6/2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन ECCE एजुकेटर का चयन जिला स्तर पर करने हेतु शासनादेश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। नंबर 2, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025-26 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदन 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय में बाल वाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन ECCE एजुकेटर की सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु 11,300 11,03,000
360,448 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तदनुसार प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 8,800 विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। उक्त मानव संसाधन ईसीसी एजुकेटर के रूप में संबंधित विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र को विद्यालय की बाल वाटिका कक्षा के रूप में विकसित करने एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित 3 से 6 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे। ईसीसी एजुकेटर संविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से आबद्ध किए जाएंगे जो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र बाल वाटिका में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु मानव संसाधन हेतु प्रस्ताव पर निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं। यानी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी हैं उनके जो नाम आए हैं 8,800। अब देखिए स्कूलों के नाम इसमें है या नहीं है, जो भी है, जो बहनें रह जाती हैं का पता नहीं हमारे स्कूल का नाम आया है या नहीं, तो वो देख रहे हैं। राज्य स्तर पर पूर्व प्राथमिक कक्षा हेतु शिक्षण प्रक्रिया मानव संसाधन आदि में संबंधित बिंदुओं के निर्धारित हेतु राज्य स्तर पर निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यानी 8 सदस्य की कमेटी बनाई गई है। वो 8 सदस्य कौन कौन से हैं? समिति के मुख्य स्थितियों के आधार पर मानव संसाधन के अवस्थापन आदि का निर्धारण करते हुए निविदा एवं सेवा प्रदाता के माध्यम से चयन किया जाएगा। प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 8,800 विद्यालय में परिषद में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका हेतु प्रति केंद्र एक ईसीसी एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानदेय 10,313 प्रतिमाह के आधार पर अधिकतम 11 माह हेतु रखा जाए। उक्त पर चयन हेतु निम्नवत अर्हताएं निर्धारित हैं। पदनाम पदों की संख्या 8,800। नियुक्ति स्थान 75 जनपद कोलोकेटेड यानी प्राथमिक विद्यालय। नियुक्ति का प्रकार संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा अवधि अधिकतम 11 माह मानदेय 10,313 प्रतिमाह पीएफ ईएसआई सहित। शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों के नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट हो। नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी सीटी नर्सरी डीपीएसई का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योजना जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 से 40 वर्ष से अधिक न हो। ईसीसी एजुकेटर्स का कार्य एवं दायित्व। आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हित तैयार करना। आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भौतिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक एवं आकांक्षात्मक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति सुनिश्चित करना। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास रंग आकार ध्वनि वस्तु वातावरण यथा पेड़ पौधे पक्षी जानवरों आदि की संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों तथा खेल नाटक पिकनिक क्षेत्र भ्रमण संगीत हाथ के कार्य हेतु कार्य योजना बनाते हुए कार्य करना। तो देखिए किसके क्या दायित्व हैं वो हम आपको क्षेत्र भ्रमण संगीत हाथ के कार्य आदि कार्य योजना बनाते हुए कार्य करना। अभिभावकों के साथ मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराना। इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने हेतु माताओं को अभिमुखीकरण करना। तो ये सभी इसमें चीज़ें दी गई हैं। जो सदस्य टीम बनाए गए हैं वो ये है। देखिए जो अभी जो हमने बताए थे 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है वो इस तरीके से पहली है जनपद स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित की जाएगी। पहले जिला अधिकारी अध्यक्ष
प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य, जिला सेवा योजना अधिकारी सदस्य, वित्त एवं लेखा अधिकारी, वैश्विक शिक्षा सदस्य, जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी सदस्य, सचिव। तो इस तरीके से ये किए जाएंगे। शासनादेश का दिनांक था 26 नवंबर 2024 के पृष्ठ दिए गए थे, उसके हिसाब से ये भर्ती की गई थी और इसमें भी धांधली होने लगी आवेदनकर्ताओं की ओर। 2 या 2 से अधिक की मांग पर 3 गुना आवेदनकर्ताओं पर न्यूनतम 10 आवेदनकर्ताओं में से चयन एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया एवं दक्षता प्रमाणीकरण, यानी जिन जिलों में ये भर्ती हो गई है वहाँ के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ पर अभी भर्ती नहीं हुई है, कुछ जिले जो बाकी बचे हुए हैं उन जिलों में भर्तियाँ होनी है। 8,800 एक केंद्र हैं। विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग इस प्रकार तैयार मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 1 में अंकित अभ्यर्थी के सम्मुख जनपद के उन सभी विद्यालयों की सूची जिनमें कोलोकेटेड केंद्र हैं। जनपद के लक्ष्य के सापेक्ष विद्यालयों की संख्या निर्धारित की जाएगी। चयन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित द्वारा विद्यालय चयन करने के पश्चात वह विद्यालय सूची में लॉक करते हुए अगले अभ्यर्थी के सम्मुख अवशेष सूची प्रस्तुत करते हुए विद्यालय का चयन कराया जाएगा। उक्त काउंसलिंग का कार्य भी उपरोक्त अनुसार बिंदु संख्या 1 में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। उक्त अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की ऑफर लेटर जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में उसी दिन सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो देखिए इस तरीके से वहाँ पर ये किया गया है। और ये जो दिया जाएगा तो वो यानी शर्त के साथ दिया जाएगा कि आपको 11 महीने का ही मानदेय दिया जाएगा। आप फिर बाद में कुछ कहें। चयन किसी भी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। ईसीसी एजुकेटर की सेवा संविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से आबद्ध करने की प्रक्रिया को इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है, ठीक है, कि उक्त सभी चयन किसी भी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। भवदीप आनंद कुमार सिंह, उप सचिव। तो बहनों 6 से 7 पेज का लेटर था ये इस तरीके से। अब आपको जिसको ज़रूरत है इसको हम आप चैनल की कम्युनिटी पर डाल देंगे, आपको अगर चाहिए तो। फिर मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक और थोड़ा सा लेटर है, उसको हम जरूरी है उसको शाम की वीडियो में दिखाएंगे।